प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माही सर लेक्चर्स में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। यानी कि आज हम समझेंगे अपने इस लेक्चर में कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो किन परिस्थितियों में किस तरह से निकाली जाती है, यानी कि विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह से फाइंड किया जाता है। जैसा कि हम आपको अपने पहले लेक्चर में, यानी कि इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में आपको हम समझाए थे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो विभिन्न स्थितियों में किस तरह से निकाली जाती है, किस तरह से फाइंड किया जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आज लेकिन एक बात आपको बहुत ही आवश्यक रूप से जान लेना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको पढ़ने से पहले हमको एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो उसके बाद ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल पाएंगे विभिन्न स्थितियों में। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक हेडिंग दिया हुआ है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या मतलब है, इस पे बात कर लेते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण शब्द को पहले हटाते हैं, केवल एक बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव जो शब्द है इससे पता चल रहा है जिसमें दो ध्रुव होंगे, जिसमें दो ध्रुव होंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो आवेश हैं, हमारे पास दो आवेश है यानी कि दो चार्ज पार्टिकल्स है, दो चार्ज हैं, दोनों समान क्वांटिटी में है, दोनों का परिमाण जो है वो समान है, लेकिन जो उनका नेचर है वो विपरीत है, तो उन्हें ही बोलते हैं क्या, विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, उस पर हम बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। इस पर ध्यान दीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मान लीजिए हमारे पास ये कोई आवेश है जिसका हम देते हैं प्लस क्यू आवेश, जिसको नाम देते हैं, और हमारे पास एक और आवेश है जो कि विपरीत नेचर का है, लेकिन दोनों का परिमाण जो होता है स्टूडेंट, दोनों का परिमाण जो है वो क्या है, समान परिमाण है। दोनों का परिमाण क्या है, समान है। तो इसे बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। अभी फिलहाल में इसे क्या बोलेंगे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यानी कि दो समान तथा विपरीत प्रकार के आवेश विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो यहां पर देखिए ये जो दोनों आवेश हैं, दोनों आवेश जो हैं इनका परिमाण समान है, लेकिन इनका जो नेचर है वो विपरीत है, यानी कि ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहां पर ध्यान दीजिए, इसका मिडल कंडीशन हम मान लेते हैं ये O है। ठीक है, ये क्या मान लेते हैं इसको O, और यहां पे इसकी दूरी मान लेते हैं हम सपोज L, और यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं L, और यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं L। इसको नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं क्या, B नाम दे देते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और ये O। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको एक बात पता होना चाहिए कि ये जो मिडिल वाला पॉइंट होता है इस पर दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो होता है, परिमाण जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि ये धन आवेश अपने प्रभाव से और ऋण आवेश अपने प्रभाव से एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं मिडिल पॉइंट पर। इसलिए यहां पर हम एक बिंदु मान लेते हैं O, न्यूट्रल पॉइंट होता है वो, और यहां से यहां के बीच की दूरी L मान लेते हैं, और यहां से यहां के बीच की दूरी L मान लेते हैं, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, इक्वल। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों बराबर होती है, यानी कि अगर दोनों को हम जोड़ लें तो क्या मिलेगा हमको, 2L मिल जाएगा, है ना। L प्लस L, L प्लस L क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहां समझ लीजिए आप लोग, हम लिख देते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों कैपिटल P से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं है, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश हम मान लेते हैं, और दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या है,
2l है। तो दोनों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि हमको प्राप्त होता है P बराबर 2ql। बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास दो आवेश हैं और दोनों आवेश कैसे हैं? विपरीत नेचर के हैं, लेकिन परिमाण दोनों का समान है, तो उसमें से कोई एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसके गुणनफल को ही कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको यहां पर ये ध्यान देना है, ये बात आपको याद रखना है कि P बराबर 2ql। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, आगे बहुत यूज होगा। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करके हम आगे बताएंगे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर ले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो चला जाए आगे। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आगे हम डिस्कशन करते हैं। अब इसको हम साफ कर देते हैं। चलिए, अब हम एक हेडिंग लाते हैं अच्छी स्थिति में। देखिए, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 3 स्थितियों में निकाली जाती है, एक अच्छी स्थिति में, एक निरक्षीय स्थिति में और एक इन एनी पोजीशन। किसी भी स्थिति में आपसे पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, और ये जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी की। अच्छी स्थिति में उसका यूज होगा, मैं यहाँ पे साइड में कहीं लिख दे रहा हूं, P बराबर 2ql। इसका प्रयोग होगा इसमें, इसलिए मैंने आपको पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझाया। उसके बाद हम बताने जा रहे हैं आपको अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति में, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन इंड ऑन पोजीशन। यानी कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से निकालते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार डेरिवेशन है, एक बार में भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मानना पड़ेगा प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास दो आवेश हैं। मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं A और B। हमारे पास दो आवेश मान लेते हैं, क्या है, इसको नाम दे देते हैं क्या, A, और इसको नाम दे देते हैं B। और ये आवेश कौन सा है, आवेश इसको मान लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों प्लस Q, और इसको मान लेते हैं क्या, माइनस Q मान लेते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। कोई दिक्कत? अब देखिए द्विध्रुव पढ़ चुके हैं आप, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी प्रिय विद्यार्थियों, ये तो मिडिल पॉइंट इसका सपोज कर लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको, इसका मिडिल पॉइंट। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी टोटल दूरी, वो टोटल दूरी क्या है प्रिय विद्यार्थियों, 2l है। टोटल दूरी क्या है, 2l है। इसका मतलब यहां से यहां तक इसकी दूरी क्या होगी, l होगी ना, और यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या होगी, l होगी। यहां तक किसी को डाउट, यहां तक दिक्कत किसी को नहीं ना? चला जाए आगे। चलिए प्रिय विद्यार्थियों आगे देखते हैं। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको अच्छी स्थिति में निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको एक ऐसे बिंदु पर निकालना है जो कि वो बिंदु इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अक्ष में पड़ते हो। इसीलिए इसे नाम दिया गया अच्छी स्थिति, इन एक्सियल पोजीशन बोल सकते हैं इसे, इन एक्सियल पोजीशन भी बोला जाता है, या इंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं इसे, या आप बोल सकते हैं इन एक्सियल पोजीशन, इन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, कोई सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ऐसा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एक ऐसे बिंदु पर निकालना है जो कि इनके अक्ष पर
पढ़ते हूं, इनके अक्ष में पढ़ते हूं, तो हम एक बिंदु सपोज कर लेते हैं। तो एक बात याद रखेंगे, जो आप एकांक परीक्षण आवेश मानेंगे वो क्या रहेगा, याद कीजिए इसके पहले वाले लेक्चर में एकांक धन आवेश, एकांक परीक्षण आवेश के रूप में हम हमेशा क्या मानेंगे, जब भी इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में जहां भी अगर बात आएगी परीक्षण आवेश की, तो वहां पर हम एकांक धन आवेश को ही सपोज करेंगे, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऐसा फाइंड किया था, तो आपको भी ये बात समझनी है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहां पे ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए इसके अक्ष में इस लाइन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, डॉटेड लाइन से हम इसको बढ़ा देते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए इसके अक्ष में ये जो है ना, यानी कि दोनों आवेश हैं, दोनों आवेश को मिलाने वाली एक रेखा है, इसी को आगे बढ़ाते तो इसी अक्ष में, इसी सीध में पड़ेगी। तो यहां पर हम एक मान लेते हैं क्या, एकांक धन आवेश, यानी कि +1 एकांक धन आवेश, ठीक है, एकांक धन आवेश हम मान लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों कैपिटल P। जैसे ए बी और इसको हमने O दिया है तो इसको हमने दे दिया क्या, P नाम दे देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हो गया आपका एकांक धन आवेश यानी कि परीक्षण आवेश हो गया। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको एक बात याद रखनी है, कूलाम का नियम लगाना है। इसका नियम, कूलाम का नियम लगेगा भाई, कूलाम का नियम से कहीं दूर नहीं जाना है। तो कूलाम का नियम आपको पता होना चाहिए कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही तरीका आपको यहाँ पर भी लगाना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चला जाए तो देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है। तो माइनस और प्लस में कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण का। तो माइनस वाला इसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यानी कि माइनस क्यू आवेश, इसके कारण इस पर आकर्षण का बल लग रहा है, इसके कारण इस पर लग रहा है आकर्षण का बल। लेकिन इसके कारण यानी धन आवेश के कारण, ये भी धन आवेश है और ये भी धन आवेश है, दोनों क्या है, धन आवेश है। तो इसके कारण इस पर लगेगा क्या, प्रतिकर्षण का बल इधर की तरफ। मैं प्रिय विद्यार्थियों इसके कारण जो अंदर की तरफ लग रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, E-Q, इसको लिख देते हैं, E-Q लिख देते हैं। और इसके कारण जो बाहर की ओर बल लग रहा है यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको हम E+Q लिख देते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप इसको हमेशा देखेंगे, इसकी दूरी जो लेंगे इसके मिड पॉइंट से लेंगे। तो मान लेते हैं यहां से जो इसकी दूरी है, यानी बिंदु O से जो दूरी है वो क्या है, R मान लेते हैं। इस बिंदु की दूरी जो है, इस बिंदु की जो दूरी वो क्या है, R है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, R हमने सपोज कर लिया। अब लगाते हैं अपना कूलाम का नियम, ठीक है। अब पहला कंडीशन निकालते हैं। तो आपको ये सब मानना वगैरह ये सब आपको लिखना पड़ेगा। माना दो बिंदु आवेश हैं A B है, जिनके बीच की दूरी 2L है, ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं, माइनस यानी E-Q निकालते हैं, यानी कि -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -Q आवेश के कारण है। तो यहां पे लिखते हैं -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इस बात को हम यहां ना लिखें क्योंकि हमारे पास जगह कम पड़ेगा, तो उस बात को हम यहां पर लिखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर हम लिखते हैं इस बात को, तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहले निकालते हैं -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, E-Q लिखेंगे। तो याद कीजिए क्या होता है फार्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और आवेश में से कोई एक ही रहेगा, है ना, Q ही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, याद कीजिए Q बटे। अब देखिए
P से B की ओर बल लग रहा है, ये किधर लग रहा है, P से B की, एरो हमने इधर बनाया ना अंदर की तरफ, तो P से B की ओर लग रहा है, तो उनके बीच की दूरी, यानी यहां से देखेंगे आप, यहां से देखना है ये, सॉरी माय मिस्टेक, यहां पे देखिए, यहां से देखना आपको, माइनस क्यू के कारण देख रहे हैं ना, माइनस क्यू के कारण आप देख रहे हैं, इसके कारण, तो इसके और इसको बीच की दूरी को आपको देखना पड़ेगा। कूलॉम का नियम यही कहता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना पड़ेगा, अभी निकाल रहे हैं। तो ये इसको पहले फिलहाल लिख सकते हैं, PB का स्क्वायर लिख सकते हैं, और डायरेक्शन क्या है इसका, P से B की ओर है। प्रिय विद्यार्थी देखिए, P से B की ओर इसका डायरेक्शन है। तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि PB जो है, ये दूरी आखिर आपको मिलेगा कैसे, तो ये आप देख सकते हैं यहां पर एक बात, बिंदु O से और P के बीच की दूरी R है, बिंदु O से और P के बीच की दूरी क्या है, R है, तो बिंदु B से Q के बीच की दूरी क्या होगी, यहां पे देख सकते हैं, यहां तक तो R है, यहां तक जो दूरी है वो है R, तो यहां और यहां से यहां तक L है, अगर R में से आप L को माइनस कर दे तो ये दूरी मिल जाएगी, है ना। अगर आप R में से L वाले को हटा देंगे, L को माइनस कर देंगे, तो मिल जाएगी आपको B और Q के बीच, B और P के बीच की दूरी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम माइनस क्यू आवेश के कारण पाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद हम निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी कैसे पता चलेगा, अधिक में से कम वाले को घटा देंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या विपरीत है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो जो अधिक रहेगा उसमें से हम कम वाले को घटा देंगे, तो हमको कुल रिजल्टेंट मिल जाएगा, हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं यहां पे हम पार्टीशन, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिखेंगे E प्लस क्यू लिखेंगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके कारण उधर लग रहा था ना E प्लस क्यू वाला, और Q बट्टे क्या होगा, Q बट्टे, देखिए इसके और इसके बीच की दूरी हमको देखना है, और इसके कारण निकाले तो इसके बीच की दूरी देखे थे। अब देखेंगे A से P के बीच की दूरी, तो यहाँ पे देखिए आप, यहां से यहां तक दूरी R है, यहां तक यानी O तक है, यानी O से P के बीच की दूरी R है, और O से A के बीच की दूरी L है, तो R प्लस L हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसको लिखेंगे क्या, PA, क्या सॉरी हम इसको लिखेंगे AP, देखिए A से के इधर डायरेक्शन इसका उधर के साइड में है, तो इसको हम लिखेंगे AP का स्क्वायर, डायरेक्शन किधर होगा, A से P की ओर होगा, तो हमको मिलेगा क्या, E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू बटे क्या हो जाएगा, R प्लस L, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस L का होल स्क्वायर। ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दो इक्वेशन हमारे पास आ गया है, जिसमें से इक्वेशन नंबर ये है E माइनस क्यू, यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा इक्वेशन ये है प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमको निकालना है परिणामी। तो परिणामी निकालने के लिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर दोनों एक ही दिशा में होते तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, टोटल मिल जाता है, लेकिन अगर दोनों विपरीत दिशा में है तो घटाना पड़ेगा, जायज सी बात है। तो घटाना पड़ेगा, तो किसमें से किसको घटाएंगे, ये बात आती है, तो जो अधिक होगा उसमें से हम घटा देंगे। तो एक बात आप ध्यान देंगे, जिसका हर छोटा होता है वो क्वांटिटी, वो जो संख्या होती है वो बड़ी होती है। देखिए इसका R माइनस एल मतलब हर छोटा है, और R प्लस एल यानी R में कुछ जुड़ेगा तो अधिकन होगा, और इसमें R में से एल कुछ कम हो गया, तो यानी हर छोटा हो गया, तो जिसका हर छोटा वो पूरी वैल्यू बड़ी, तो यानी कि E माइनस क्यू में से हमको घटाना पड़ेगा E प्लस क्यू को। तो यहां पे हम निकालेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ठीक है। इंटेंसिटी आप ऐसे लिखते हैं, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E बराबर इसको लिखेंगे E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू। E माइनस क्यू वाले में से E प्लस क्यू वाले को आपको घटाना पड़ेगा प्रिय विद्यार्थी। तो चलिए इसकी वैल्यू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखिए एक बात आपको बता दें, आप लोग थोड़ा सा सीनियर क्लास में आ गए जितना तो कर लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी ऐसे बोल सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, कॉमन है। तो डायरेक्टली हम इसको कॉमन कर लेते हैं। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कॉमन हो जाता है, बचेगा क्या 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर। Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा और नीचे हो जाएगा, देखिए एक कोष्टक में क्या है a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में है a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा ये r प्लस एल का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों को जब आप तोड़ेंगे यानी संक्षिप्त करेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा 4rl मिलेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। क्या मिलेगा 4rl मिलेगा। ठीक है, सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अगला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इसी को सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये निकलेगा आपके पास क्या मिलेगा 4rl, ऊपर क्या मिल गया 4rl मिल गया, कोई दिक्कत। और नीचे देखिए r स्क्वायर, आपको लग रहा होगा सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया डायरेक्टली, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वही मिलेगा। सॉल्व करके आप लोग रफ पे देख लीजिएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको ये रिजल्ट आप प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए कैसे हम इसको लिख सकते हैं, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको हम लिख दें क्या 2QL, इसको हम लिख देते हैं क्या 2QL लिख देते हैं। 2QL अगर हम इसको लिख देते हैं 2 इसमें से निकल जाएगा और यहां पर मिलेगा आपको क्या 2r मिलेगा कि नहीं। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज मिलेगा, 2 दूनी 4, 4QL और r मिल जाएगा, 2 दूनी 4QL और r। तो उसी को हम बस अलग किए हैं जिसके द्वारा हम ये रिजल्ट प्रयोग कर सकें, यानी 2QL की जगह पे हम p को पुट कर सकें, बस इसके लिए और कुछ नहीं। और r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर हो गया। अब E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो हो जाएगा P और ये हो जाएगा 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों एक कंडीशन आपको लगाना है, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये है, यहां पे आपको लगाना है क्या कंडीशन। कंडीशन में क्या है, इफ L जो है बहुत छोटा हो इन कंपेरिजन टू R, 2L कर लेते हैं 2L। ठीक है, अगर इनके बीच की दूरी जो है 2L बहुत ही छोटा हो R के तुलना में, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है 2L बहुत ही छोटा हो, यानी कि बहुत ही पास पास दोनों आवेश हो, तो ये दूरी क्या हो जाएगी R हो जाएगी ना, यानी L को हम क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे। इसको मान लेते हैं कि बहुत पास पास है, तो वहां पर क्या हो जाएगा R की जो दूरी हो जाएगी वही मेन दूरी रह जाएगी, यानी ये दूरी रह जाएगी। ठीक है, तो वहां पर हम क्या कर देंगे L को निगलेक्ट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो हो जाएगा आपका क्या P इंटू 2R, P इंटू 2R हो जाएगा। और देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्या होने वाला है, और ये हो जाएगा R की घात 4, L तो निगलेक्ट हो गया और ये स्क्वायर है तो R की घात 2 है, तो 2 दूनी क्या हो गया 4 हो गया। अब एक R से एक R क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये मिलेगा 2P/R क्यूब,
ये हो गया आपका मेरे प्रिय विद्यार्थियों अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एक बार फिर से आप लोग यहां पर देख लीजिए किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको दो आवेश मान लेना है विपरीत प्रकार के, प्लस क्यू और माइनस क्यू। हमने इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। दोनों के बीच की दूरी क्या मान लेना है, 2l मान लेना है, और बीच में से आधा करेंगे तो आधा दूरी इसका आधा दूरी इसका, l हो गया। अब अच्छी स्थिति में निकालना है तो इसके अक्ष में कोई बिंदु एकांक धन आवेश परीक्षण आवेश मान लेंगे उसमें हम, और उस पर अप्लाई कर देंगे। इसके कारण आकर्षण माइनस है तो इस पे, और ये प्लस है तो इसके कारण इस पर आकर्षण का बल लगेगा, और ये वाला प्लस है ये भी प्लस है तो इसके कारण इस पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं r दूरी पर, यानी कि मान लेते जो हमारा परीक्षण धन आवेश है, हमारा परीक्षण धन आवेश है, वो बिंदु O से r दूरी पर स्थित है। उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये रिलेशन निकालेंगे, और उसके बाद प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये रिलेशन ये निकालेंगे, और उसके बाद रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, यानी बड़े वाले में से कम वाले को घटा देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये रहा अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से ज्ञात की जाती है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो स्टूडेंट मतलब आपके जो भी मित्रगण हैं या जो भी भाई बहन हैं वो पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें, व्हाट्सएप पे बहुत मैक्सिमम इसको शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थियों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग अपने पढ़ाई का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।